come in? मैं आपको जानती नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने सुना है कि आप जरूरतमंदों को हेल्प करती हैं। हाँ, ये बात सच है। तो ये समझ लीजिए कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो आपको ऑफिस में आना चाहिए था। यहाँ घर पर बगैर अपॉइंटमेंट के मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। एनीवे, आप आ ही गई हैं तो हाँ कहिए, क्या बात है? मैं come in? मैं एक बात पहले साफ कर देना चाहती हूँ। मैं आपकी मदद करने का वादा नहीं कर रही हूँ। जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगी। आइए। थैंक यू। मैडम, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। बहुत कुछ जुल्म हुए मेरे साथ, तभी तो ये हालत है मेरे चेहरे की। किसने किया ये? मेरे बच्चे के बाप ने। और बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। इफ यू लिसन टू माई स्टोरी। हाँ बोलो। 20 बरस पहले मेरी शादी बंबई के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुई थी, जिससे मेरा एक बच्चा भी है। लेकिन 10 बरस पहले उसका किसी और के साथ अफेयर हो गया। नेचुरली आई वाज अ थॉर्न इन द फ्लैश, और वो मुझे हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ बहुत ताकतवर औरत थी, और मेरे हस्बैंड को अमीर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ भी था। खैर, मुझे फंसाने के लिए मेरे हस्बैंड ने ड्रग डीलिंग के इंतजाम में मुझे अंदर कर दिया। क्या? उसके बाद इट वॉज वन लॉन्ग नाइटमेयर। एक के बाद एक जुल्म होते रहे मुझ पर। जेल में एक साथी के हेल्प से हम दोनों एस्केप कर गए और बर्मा पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती वो आदमी बर्मा में उसका खून हो गया और इल्जाम मुझ पर लगा। हाँ, माय गॉड, इट वाज टेरिबल। हर तरह के जुल्म मैंने सहे, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। औरत थी ना आखिर। फिर इन 8 सालों में बहुत कुछ हुआ। जेल की 4 दीवारों के बीच में मैंने एक नाजायज बच्चे को भी जन्म दिया। पराये देश में वही एक अकेली सी चीज थी जो मेरी थी, सिर्फ मेरी। लेकिन इस आखिरी अमानत को भी उसके बाप ने मुझसे छीन लिया, और मुझे बदसूरत बनाने के लिए लोग मुझ पर एसिड फेंकवा दिया। लेकिन क्यों? ये सब क्यों? क्यों? मर्द ऐसा क्यों करता है? इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल पावर। कोई भी मर्द ताकतवर औरत को अपने जाल में फंसाता है, और फिर धीरे धीरे एक एक करके उसके पंख को नोचता है, उसका खून चूसता है, और उसे मजबूर कर देता है घुटना टेकने के लिए उसके सामने, ताकि वो उसकी मर्दानगी और ताकत को एडमायर कर सके। इसलिए, लेकिन मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगी। मैं इतनी कमजोर औरत नहीं हूं। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्योंकि मेरे हालात के जिम्मेदार कुछ मायने में आप भी हैं, हालांकि इनडायरेक्टली। मैं तो आपको जानती भी नहीं। इसलिए मैंने कहा इनडायरेक्टली। आपको कुछ जमीन के कागजात चाहिए थे जो मेरे माँ के पास गिरवी रखे थे, जिनकी वजह से उनका खून भी हुआ। नॉनसेंस। नेशनल हाईवे नंबर 11 के पास जो जमीन होटल बनने के लिए अलॉट की गई थी, उनके पेपर्स के बारे में, जिनकी कीमत सोने से बहुत ज्यादा है। मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। आप अशोक सहगल के बारे में तो जरूर जानते हैं। आप मेरा बयान लेने आई हैं या मुझसे मदद मांगने? ओह, मदद ऑफ कोर्स। लगता तो नहीं ऐसा। आप मुझसे दोबारा ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रही हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी आपने कहा था कि ये प्रॉपर्टी और उसके पेपर्स आपकी माँ के पास गिरवी रखे थे। कोई चीज गिरवी क्यों रखी जाती है? किसी चीज के बदले में ना। और मेरी माँ को कुछ नहीं मिला, बल्कि बेचारी वो तो मर गई।
देखिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। वो जमीन के कागजात किसने गिरवी रखे थे? कोई राणा का जिक्र आता है। ये राणा कौन था? देखिए, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आप अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। बेहतर यही होगा कि आप उन्हीं से पूछें जिसका नाम अभी आपने लिया था। क्या नाम था वो? अशोक सहगल। जी, उन्हीं से पूछें आप। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी। हेलो, गाड़ी तैयार है? मैं उतर रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है मैडम, मैं फिर आऊंगी। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अनीता चौधरी है। अनीता चौधरी? बॉबी का बेटा रॉकी भी तो अनीता बॉबी? तुमने बॉबी बोला? तुमने रॉकी बोला? मुझे बहुत काम है। मेरा बेटा रॉकी। मुझे आपके मेरा बेटा रॉकी कहाँ है? मेरा बेटा रॉकी कहाँ है? देखो सुनो, मैं बहुत दिनों से उसको ढूंढ रही हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? बॉबी? ऑर्फनेज में। हाँ, ऑर्फनेज। आप यहाँ से चली जाइए। मारवी वाला ऑर्फनेज। आप यहाँ से अभी क्या थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे के बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे मेरी बेटी को देखा। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? हेलो जेरी। देखिए, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो मैं सब मान रहा हूं, लेकिन यहां के हर बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर है। और जब तक मुझे इस बात का सबूत नहीं मिलता कि आप ही उसकी मां हैं, तब तक मैं आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए मिस्टर जेरी पिंटू, मैं इस बात को कैसे साबित करूं? मैं कोई सर्टिफिकेट लेके तो नहीं घूमती हूं ना कि मैं उसकी मां हूं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो बच्चा जेल में पैदा हुआ था। उस वक्त वो बहुत छोटा था। उसके बाप ने उसे जबरदस्ती उठा के छीन के ले लिया था मुझसे। देखिए, वो इतना छोटा था उस वक्त कि अगर मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊं ना तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं उसकी मां हूं कि नहीं। ये मैं तो नहीं जानता, पर मैं बता रही हूँ ना आपको। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी आपके ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए मैं किसी बच्चे का नाम आपसे नहीं जोड़ सकता। वो मेरा बेटा है। आप कौन होते हैं हमारा रिश्ता तय करने वाले? कानूनी तौर पर मैं ही उसका गार्डियन हूँ। लेकिन वो मेरा बेटा है और आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल रोक सकता है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मिलिएगा, लेकिन पहले यह साबित हो जाए कि आप उसकी मां हैं। उसके बाद भी कोर्ट ऑर्डर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन से ऑर्डर्स? आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। हम तभी एक बच्चे को एडमिट करते हैं यहाँ जब उसके गार्डियन या पेरेंट्स उसके ऊपर के सारे कानूनी हक हमें दे देते हैं। इसलिए इस वक्त वो बच्चा सिर्फ मेरा है। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, उसकी जिंदगी का हर फैसला मैं ही करूंगा। है? नहीं। जी हाँ, इस वक्त आप उससे नहीं मिल सकती हैं। अब आप यहाँ से जाइएगा। ओह, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। एक बार इस तरफ देखिए ना। मैं तो बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। और मैं कह चुका हूँ कि आप उससे नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। अब मेहरबानी करके आप यहाँ से जाइएगा। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन आप कान खोल के सुन लीजिए। मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। आप कौन होते हैं एक माँ को उससे बच्चे से दूर रखने वाले? हाँ? मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। इस तरह चिल्लाकर आप यहाँ की खामोशी और अमन को बिगाड़िए मत। मेहरबानी करके आप यहाँ से जाइएगा। जा रही हूँ, लेकिन आपको मैं देख लूंगी। अब है क्या? उधेला यूं, मैं आपको देख लूंगी। मैं सबको देख लूंगी। I'm sorry, people. मैं स्पीक टू बॉबी प्लीज। हाँ बोल रहा हूँ। बॉबी, मैं जेरी पिंटू बोल रहा हूँ। हाँ जेरी बोलो। सुनो बॉबी, अभी भी एक औरत मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि रॉकी उसका बेटा है। क्या उस औरत के चेहरे पर चले हुए मार्क्स थे? हाँ थे तो सही, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया। बहुत अच्छा किया जेरी, बहुत अच्छा किया। बहुत गंदी औरत है। आइंदा अगर आए ना तो उसे घुसने भी मत देना। अब हालत तो है रॉकी की माँ, लेकिन अगर उस औरत का साया उस बच्चे पे पड़ा तो उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, समझे? सही कह रहे हो। अब समझे जेरी कि ये बच्चा मैंने तुम्हें क्यों सौंपा था? बिल्कुल
बहुत अच्छा किया तुमने। ओके बाय। हरामी साला कुत्ता। क्या क्या है ये? आज छोड़, मेरा बताती हूँ क्या है। क्या हो रहा है? हाँ? नहीं अनीता, तुम ताकत से नहीं जीत सकती मुझे। हाँ, नहीं, ताकत से सिर्फ जानवर जीते, तुझ जैसे। कान पक गए हैं, यकीन सा हो रहा है कि मैं जानवर से सा हो रहा हूँ। एक बात बता, आज इतनी आग क्यों कर रही है तू? तेरे लिए, मास्टर, तेरे लिए। हाँ? मुझे झूठ बोला? हाँ? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं तुझे? पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बास्टर्ड। मेरे मुंह से? बास्टर्ड, मेरे बेटे को तूने यतीम खाने में डाला है। बोल रहा था बोर्डिंग, वो बोर्डिंग है। उससे अच्छा बोर्डिंग और कहीं नहीं है। शट अप! मुझे मेरा बच्चा दे। तेरा बच्चा, तेरा बच्चा। तूने बच्चा पैदा किया अपने मतलब के लिए, वो तो मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने अपने मतलब के लिए बच्चा पैदा किया, that's right, लेकिन वो मेरा बच्चा है। मैं उसे लाख गाली भी दूं, लेकिन उसकी अच्छाई के बारे में मैं समझती हूँ। और तूने उसे यतीम खाने में डालकर तू समझते उसका हाथ चटक देगा? वो यतीम खाने में जरूर है, लेकिन हमारा बच्चा यतीम नहीं है। अच्छा, वो वहाँ क्या सीखेगा? वही जो वो बाहर नहीं सीख पाएगा। जेरी उस बच्चे को तालीम के साथ साथ माँ बाप का प्यार भी देगा। बुलशिट बॉबी, हम लोग उसके माँ बाप क्यों नहीं बन सकते? हम हैं अनीता, हम हैं, लेकिन हम उसे वो प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि उस प्यार के साथ साथ हमारी काली करतूतों का साया उस पर पड़ेगा, जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि उसे ये ना मालूम पड़े कि उसके माँ बाप कौन हैं और क्या करते हैं। जेरी उसे प्यार और तरक्की के सबक सिखाएगा। नहीं सिखाना मुझे वो बेमानी सबक जिनकी दुनिया में कोई कीमत ना हो। मैंने कसम खाई थी कि अपने बेटे को मैं अव्वल नंबर का हरामी बनाऊंगी, ताकि जिंदगी में उसका कोई काम अधूरा ना रहे। प्यार, ये सबके फालतू के जज्बात मैं उसे नहीं सिखाना चाहती, समझे तुम? समझो तुम, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अच्छा, अगर तुम सीधे नहीं मानोगे तो और भी तरीके हैं। मैं तेरा खून कर दूंगी। उठा फोन और जेरी को कहे कि मेरा बच्चा मुझे अभी ला के दे, अभी के अभी। नहीं तो मैं तेरी। अनीता, मैंने कहा था ना कि तुम ताकत से मुझ पर नहीं जीत सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसे दूसरी देवयानी बनते हुए नहीं देख सकता। Guess who? बेटा! बैठ बैठ बैठ। होमी, इतने दिनों मिली क्यों नहीं? ओहो यार, टाइम ही नहीं था, बहुत बिजी थी मैं। किस में बिजी थी? You don't know? मैंने कुकरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। हाँ, चाय बनानी तो आती नहीं, याद है हमेशा मैं बना के पिलाया करता था। जी नहीं, अब पहले वाली कोई बात नहीं है। You know, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आलू की टिकिया बनाई। होमी, अकेले अकेले खा ली? मैंने नहीं खाई यार, टीचर्स को खिलानी पड़ी, बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ, वो तो हमेशा झूठी तारीफ करते रहते हैं। हाँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जिस दिन मैंने पाइनएप्पल केक अपने हाथ का खिला दिया ना तुझे, तू याद रखेगा। पाइनएप्पल केक खाओ, जल्दी बनाओ ना। अभी नहीं यार, अभी तो मुझे रेसिपी वगैरह की बुक ढूंढनी है, अभी कहाँ से खिला दूं? अच्छा तुम सुनाओ, और क्या क्या किया? कभी भूला कभी याद किया। अच्छा, किसको? वही जो दिमाग में आते जाते रहता है। But I tell you, I missed you very much, huh? I swear. Thank God यार, दुनिया में कोई तो है जो मुझे याद करता है। मैं ही हूँ, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। Come on यार, I'm always there for you। कहाँ यार? You are always nowhere. घर क्यों नहीं आती? यार टाइम ही नहीं मिलता। सुबह घर से सीधे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से सीधे घर, टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दुनिया की सबसे बड़ी कुक बनना चाहती हो क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने दिमाग को बिजी रखना चाहती हूँ ताकि फालतू वालतू की बातें मेरे दिमाग में ना आए और मैं फ्री रहूँ। यू नो, थक गई हूँ बहुत। तुम्हारे दिमाग में तो उसी का बहुत असर पड़ा है ना। असर क्या है यार, मेरा तो ये प्यार व्यार से ना यकीन ही उठ गया है। I tell you, मेरा भी यकीन उठ गया है। मुझ पर से भी? नहीं, तुम पे तो बहुत यकीन करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन। मुझे तो आदमी लोग को भरोसा ही नहीं रहा। बेटा, प्यार करना ही नहीं चाहिए। नहीं, देवयानी, प्यार तो करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। वेरी फनी। आप यकीन के बिना प्यार कैसे करेंगे? हाँ, वो भी है। यकीन के बिना प्यार तो नहीं होता। तो क्या करें? तुम बताओ क्या करें? नहीं, पहले मैंने पूछा, पहले तुम बताओ क्या करें। यार मैं पूछ रही हूँ क्या करें, किससे पूछे हम? किससे? आइडिया क्या? अपने अपने दिमाग को पूछते हैं। ओके सोचो टाइम वेस्ट। पता नहीं। धोखा दिया है। हरामजादी ने पहले से ही जायदाद किसी के नाम कर रखी थी।
लेकिन अब क्या किया जाए राणा साहब? अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? कुछ नहीं और क्या। ये खोज भी तो पहले से करनी चाहिए थी तुझे। कैसे उल्लू के पट्टे के नाम किए जायदाद उसने? कोई मकरंद नाम का आदमी है। मकरंद? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं उसको। साला बहुत सालों से कंचन के साथ खिचड़ी पका रहा था। कि राणा साहब, जब प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं थी तो पेपर साइन करते समय उसने ये बहस आनाकानी क्यों की? अरे बड़ी ड्रामेबाज है साली कंचन की बच्ची। जानबूझ के ड्रामा कर रही थी ताकि हमको शक ना हो, और फिर ऐसे बहाने उसको ये भी तो पता चल गया कि मैं यहाँ जेल में हूँ। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पड़ जाएगा नहीं, पड़ गया है। उस कमीनी के दिमाग ने मेरे चारों तरफ जाल बिछाने शुरू कर दिए। जेल के अंदर रहते हुए भी? हाँ, बहुत ताकत बटोर लिया उसने। कल तक राणा की उंगली पकड़ के चलती थी और आज उसी के हाथ काटने की कोशिश कर रही है। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। बिगाड़ रही है वो रतन सूद, वो मेरा बिगाड़ रही है। कल तक इस जेल में मैं अयाशी करता था, पर आज उसने सारा अयाशी का सामान छिनवा दिया मुझसे। अच्छा खाना, शराब और कुछ नहीं है मेरे पास। बाकी कैदियों की तरह सूखी रोटियां तोड़ रहा हूं यहाँ मैं। राणा साहब, खाने पीने की तो बात है ना, सजा पूरी होती ही सब मिलने लगेगा आपको। नहीं, अब यहाँ मेरा एक मिनट भी रहना मुमकिन नहीं है। उस नामजादी की बच्ची ने इस जेल के इंचार्ज का तबादला करा के मेरे दुश्मन राणा जंग बहादुर को यहाँ लगवा दिया, और उसने मुझे कल रात इतने डंडे मारे कि मैं जानता हूँ मैंने कल रात यहाँ कैसे बताई है। ठीक है राणा साहब, मैं जल्दी कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। सोचने का वक्त नहीं है रतन, सोचने का वक्त नहीं है। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है इंस्पेक्टर चंद्रावत के साथ। क्या? आज रात को यहाँ का ताला खुलेगा, मैं और मंगू यहाँ से भागेंगे। गोली चलेगी मंगू पे, फिर हम दोनों के कपड़े बदल के मंगू का सर पत्थर से कुचल दिया जाएगा। समझ गया राणा साहब, समझ गया। लोग समझेंगे राणा मर गया, जबकि राणा हो जाएगा 9 2 11। मुझे तो डर था कहीं गोली आपको ना लग जाए। शाबाश, बहुत अच्छा निशाना लगाया तूने। अब इसके साथ मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ। लोग तो सिर्फ बिल्ला ही देखेंगे ना। पत्थर से साले का मुंह ऐसे मसल देते हैं कि किसी का बाप भी पहचान नहीं सकेगा। ठीक है। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, कौन बोल रहा है? मैं हवलदार कुलदीप संधू बोल रहा हूँ। राणा भागने की कोशिश कर रहा था, हमने सर उसको मार डाला। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? यस सर। अच्छा, मेरी इंटीरियर डिजाइनर से बात हो गई है, वो जल्दी ही डिजाइन तैयार करके ले आएगा। जैसे ही तारा मॉरिशस से लौट आती है हम सब कुछ फाइनल कर लेंगे। ओके फाइन सर। सर कॉफी वॉफी कुछ? अरे नहीं यार, बहुत से लोग बैठे हैं ऑफिस में। अच्छा, तुम थोड़े से वेफल्स और हनी भिजवा देना। नहीं सर, मैडम मॉरिशस गई ना, उसके पहले इंस्ट्रक्शन देके गई है स्ट्रिक्ट, आप कुछ भी खाएंगे, स्वीट नहीं खाएंगे। अरे यार, तो मैडम मॉरिशस में है ना, उसको पता कैसे चलेगा? और फिर जब शेरनी बाहर गई हो तो खरगोश को खुश हो लेने दो यार। अच्छा भिजवा देना।